जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र भारत। मित्रों, आज एक बार फिर आपके सामने भारत दर्शन के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और इसी के साथ एक बार फिर मैं अपने साथियों, अपने पूज्य गुरुजनों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जब भी कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उसमें आने वाले संकल्प पाठ का विस्तृत व्याख्यान 10-15 मिनट में जरूर रखें, क्योंकि वो हमारी संस्कृति की धरोहर है। वो हमारी महान परंपरा और उस परंपरा से आए हुए महान इतिहास और भूगोल का गायन है। उसको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैंने आपको ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युग चतुष्के कलियुगे कलि प्रथम चरणे पे कुछ न कुछ बताने का प्रयत्न किया है और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ जम्बू द्वीपे को बताने के लिए। मित्रों, हमारी कालगणना के अनुसार धरती पर जन्म न्यूनाधिक 12 करोड़ 120 लक्ष वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों ने इसके बारे में बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने है जम्बू द्वीप। ये संपूर्ण जम्बू द्वीप, अगर इसको हम सहज भाव से समझना चाहें एकदम सरल तरीके से, तो जैसे आज हमारा देश है भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम, ये भारत बहुत साल पहले, जैसा कि अभी वर्णन किया मैंने कि 12 करोड़ वर्ष पूर्व जम्बू द्वीप के रूप में था। तब जम्बू द्वीप इतना था। इतना ही नहीं मित्रों, जितना आप पीले देख रहे हैं, इसके ऊपर के हिस्से में अगर भारत जितना दिख रहा है, उसके ऊपर देखें तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की एक कैलाश चोटी है, वहीं पे है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत पे ही पहला मनुष्य उत्पन्न हुआ था। इसीलिए जर्मनी का मेनस, अंग्रेजी का मेन, पारसियों का मौरू, यूनानियों के मेरोस, दक्षिण तुर्की के मेरो, मिस्र के मेरई, असीरिया के मोरुख, ये सब मैन आदि मनुष्य से मिलते जुलते हैं। तो ये देखिए आप जम्बू द्वीप, ये इतना तो दिख ही रहा है आपको, और इसके साथ साथ ये देखिए ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास चतुर्दिक जो बसाहट है वो पूरी की पूरी जम्बू द्वीप है। यानी कि हमारा इतिहास और भूगोल इतना विशाल है, इतना महान है, और हम इसको कई बार बता ही नहीं पाते हैं। जो लोग नहीं जानते वो जानने का प्रयत्न करें और कहते हैं कि हम अपनी बौद्धिकता को, हम अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने धर्म को आने वाली पीढ़ी के समक्ष ले जाएं, उससे उनका परिचय कराएं, ताकि हम एक महान राष्ट्र के महान नागरिक होने पे गर्व कर सकें। इसी के साथ इस जम्बू द्वीप के कई प्रमाण भी हैं मित्रों। यूं ही नहीं, आपने कई बार सुना होगा क्लोनिंग साइंस के रूप में, कौशिकी विद्या के रूप में, अमैथुनी सृष्टि के रूप में, इन सब के प्रमाण उपलब्ध हैं कि इतने साल पहले जो जम्बू द्वीप था, जब हमारी बसाहट हुई होगी पहले। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि न जाने कैसे इतिहासकार और विद्वान ये सिद्ध करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहे कि कोई आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के असभ्य लोगों को शिक्षित किए, जबकि हमारे तो पूर्वजों ने यही बताया है कि वे आर्य थे। यहाँ पे महान नारियां अपने पतियों को आर्यपुत्र कहा करती थीं। हम तो यही जानते समझते हैं कि मैं आर्य हूँ, मेरे पूर्वज ही आर्य थे और इसलिए मैं आर्य हूँ, और हमारे ही पूर्वजों के द्वारा ये संपूर्ण पृथ्वी बसाई गई है। इसीलिए कई ऐसे सुविचार चलते हैं जैसे स्वदेशो भुवनत्रयम्, इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमारे ही पूर्वजों ने पैदल चल करके पूरी पृथ्वी बसाई थी, पूरा जम्बू द्वीप बसाया था पूरी पृथ्वी पर। तो जो भी हो, इसके कुछ प्रमाण भी हैं, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा मित्रों, हिस्ट्री कांग्रेस 1990 28 मार्च प्रेसिडेंशियल एड्रेस बाई हीरालाल गुप्ता में भी बहुत कुछ कहा गया है भूगर्भ शास्त्र के बारे में और हमारे जम्बू द्वीप के बारे में, हमारी प्राचीन परंपरा के बारे में, धरोहरों के बारे में, हमारे देश की सीमाओं के बारे में, कि इनके अनुसार मध्य नूतन युग यानी माइसिन पीरियड में 23 लाख वर्ष पूर्व, 12 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य जन्मा था, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ज़्यादा होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे क्षेत्रफल भी बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते जो कैलाश मेरू पर्वत पर प्रथम मानव उत्पत्ति हुई, उसके बाद धीरे धीरे बसाहट इतनी बढ़ी, बढ़ते बढ़ते ये पूरा का पूरा जम्बू द्वीप आपके सामने है।
तो इस जम्बूद्वीप को हमें अपने यज्ञ अनुष्ठान में जब आता है तो थोड़ा सा जरूर बताना चाहिए, ऐसा मेरा सभी पंडितों से निवेदन है। क्योंकि ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, या मनगढ़ंत कहानियाँ किंवदंतियाँ नहीं हैं। इसके बारे में प्रमाण मिलते हैं, महाभारत में भी मिलता है। हिमालयो अभिधानोयम ख्यातो लोकेशु पावन अर्धयोजन विस्तार पंचयोजन मायतः परिमंडलयोर मध्ये मेरु उत्तम पर्वतः ततः सर्वा समुत्पन्ना वृत्तयो द्विज सत्तम। वायु पुराण भी इसके बारे में कहता है, दक्षिणे न पुनर्मेरु मानसस्य च मूर्धनि वैवस्वतो निवसति यमः स यमुनेपुरे। भूगर्भ शास्त्री वरेल और क्रूइसर ने भी इसके बारे में कहा, मैंने अभी बताया ही आपके इसके पहले कि मैन एंड हिमालयाज एरोज साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ मायोसीन पीरियड एंड इंडिया कैन क्लेम टू बी द क्रेडल ऑफ मैन एंड आल्सो द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी हिमालय के साथ ही मनुष्य अस्तित्व में आया और भारत मानवीय सभ्यता का जनक होने पर गर्व कर सकता है। इस प्रकार मित्रों, हिमालय के चारों ओर जो क्षेत्र फैला, हिमालय पे उत्पन्न लोगों ने जिसको बसाया, वो सब जम्बूद्वीप कहलाया। कुछ नियम फिर बनाने आवश्यक हुए, फिर कुटुंब बना, कुटुंब से समाज बना, समाज धारणा है तो फिर धर्म की निर्मित हुई और फिर राष्ट्र बना, और राष्ट्र बनने के बाद समाज व्यवस्थाएं भी निर्मित हुई। और यही था सनातन एवं नित्य नूतन वैदिक राष्ट्र, जो हमारे आर्यों की देन ही है। यहाँ के राजा मानधाता का विस्तृत वर्णन भी ग्रंथों में उपलब्ध है। कालांतर में जिसका स्मरण करने हेतु प्रजा ने एक चोटी का नाम ही मानधाता चोटी रख दिया था। आज भी मानसरोवर की परिक्रमा करते समय मानधाता चोटी और उसके ठीक सामने कैलाश का दर्शन होता है। महाभारत में लिखा है, यत्र सूर्य उदेति स्म यत्र च परितिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्रयी मानधाता क्षेत्र मुच्यते। इस प्रकार संपूर्ण जम्बूद्वीप बसा, जो हमारे आर्यों की ही देन है मित्रों। लेकिन न जाने क्यों तथाकथित लोगों के द्वारा आर्यों का भारत में आना ऐसा समझाया जाता है। हमें तो ये विचित्र बात लगती है। यद्यपि मेरा ये शोध कार्य पूरा नहीं है, जब पूरा हो जाएगा तभी मैं कहूँगा कि आप कहिए, क्योंकि इसमें मज़ा भी आ रहा है इस शोध को करते करते। आर्यों ने, इतना तो निश्चित मैंने पाया कि आर्यों ने ही हिमालय के चतुर्दिक क्षेत्र को यानी जम्बूद्वीप को बसाया। आगे महाभारत के युद्ध में इसी जम्बूद्वीप से बंधु बांधव एकत्रित हुए थे, ऐसा बताया गया है। इतना प्राचीन जब हमारा साहित्य बता रहा है, हमारा साहित्य कह रहा है जितना कि और कोई साहित्य नहीं कह पा रहा है, फिर कहाँ से आ रहे, बाहर से आ गए, ये अभी अनुसंधान का विषय है मेरे लिए। और जैसे ही होगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा, बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। लेकिन मनुस्मृति में भी ऐसा वर्णन आता है कि इस जम्बूद्वीप के कुछ और भी हिस्से बाद में विख्यात हुए, जिनमें 3 प्रमुख हैं। वह है ब्रह्मावर्त, मध्य देश और आर्यावर्त। धीरे धीरे इस जम्बूद्वीप के और भी नाम होते गए, कुछ अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम होते गए, और नाम होते होते फिर आज का भारत आपके सामने है कि कैसे हम सिमटते गए, कैसे हमारी सीमाएं सिमटती गई। हमें इसको याद करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।